हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 4 मई 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने स्टार आईक्यू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। स्टार आईक्यू चैनल के अलावा आप लोग स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि इनमें से किस फसलों को उगाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा भारतीय किसानों पर दबाव डाला जाता था। तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा नील और अफीम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही फसलें जो है ना वो आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा लाभदायक थी, जिससे ब्रिटिश सरकार का खजाना बढ़ता गया और दमनकारी नीतियों के फलस्वरूप समय समय पर देश के कई हिस्सों में किसान आंदोलन भी हुए थे। 1917 में घटित एक चंपारण सत्याग्रह भी इसी का ही एक हिस्सा था, जिसमें गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाने के लिए सत्याग्रह भी किया था। आज का पहला सवाल क्या रहेगा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने रुपए के नए साल के बजट की मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में 586 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। एक संयुक्त हॉर्टिकल्चर विंग तैयार किया है। इस विंग को अपनी नर्सरी और अन्य संसाधन पे जो है ना उपलब्ध करवाने होंगे। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि फरीदाबाद शहर के विकास के लिए 450 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। तो अभी टोटली जो है ना हरियाणा के सभी शहरों को हरा भरा करने के लिए एक हॉर्टिकल्चर विंग तैयार किया जाएगा और उसमें जो है ना ये बजट का पैसा है वो काम आएगा। ठीक है, तो और इसी के साथ में पूरे साल के लिए ये 586 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। फरीदाबाद नगर निगम में पिछले दिनों 24 गांवों को शामिल किया गया था और ये गांवों में जमीन अधिग्रहण के बाद 350 करोड़ रुपए जो है ना वो आया था। सो ये अभी रिसेंट एक मीटिंग हुई थी, उसके दौरान जो है ना यही फैसला लिया गया। हरियाणा के किस जिले में बड़ा उतार चढ़ाव जंक्शन बनाया जाएगा? उतार चढ़ाव जंक्शन बनाया जाएगा हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर। अभी रिसेंटली यहाँ पे बैठक हुई है। फरीदाबाद जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे पर मोहना केजीपी कुंडली गाजियाबाद एक्सप्रेसवे के पास एक उतार चढ़ाव जंक्शन बनाया जाएगा। फरीदाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलेगी और गाँव को जो है ना वो इस लोग जो है ना इस एक्सप्रेसवे का इससे प्रयोग भी कर पाएंगे। अदरवाइज आप लोगों को पता होगा कि एक्सप्रेसवे जो होता है ना उसका कोई भी गांव का लोग यूज़ नहीं कर सकता है। मतलब गांव का क्या कोई भी, क्योंकि वो बंद ही होता है, उसमें कहीं एग्जिट एंट्री नहीं होती है। लेकिन अगर ये इस प्रकार का जंक्शन बन जाएगा तो जिसमें क्या होगा कि वहाँ के आस पड़ोस के गाँव हैं उसमें एंट्री एग्जिट कर सकेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने फरीदाबाद जिले के पनहेड़ा खुर्द गाँव में खड़सेरी बाबा अवधूत नाथ की 12 साल की तपस्या के पूर्ण होने के पर एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन के अंदर जो है ना इस प्रकार की घोषणा की थी इन्होंने। पनहेड़ा गांव के तालाब को जो है ना सिद्ध सरोवर के रूप में भी विकसित करने की घोषणा की है। ठीक है ना। अगला सवाल हमारा होगा कि हरियाणा की किस लड़की ने ब्राजील में हुए पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जो है ना गोल्ड मेडल जीता है? तो पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है ना गोल्ड मेडल जीता है, उनका नाम क्या रहेगा? तो उनका नाम रहेगा डियर ज्योति वर्मा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। बहबलपुर की लड़की है ये ज्योति वर्मा, जो ब्राजील के अंदर पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जो है ना गोल्ड मेडल लेके आई है। 19 अप्रैल से 24 अप्रैल तक ये प्रतियोगिता हुई थी और इन्होंने साल 2018 में नेशनल चैंपियनशिप में जो है ना गोल्ड और एक कांस्य पदक जीता था। 2019 में भी एक गोल्ड और 2 सिल्वर पदक जीते थे। 2020 में भी इसी लेवल की प्रतियोगिता में जो है ना ज्योति ने 2 गोल्ड जीते थे और 2021 में युगांडा में हुई पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में सिंगल गोल्ड मेडल और डबल में कांस्य पदक जीते थे। मतलब आप समझिए लगातार लड़की गोल्ड जीतते आ रही है साल 2018 से ही, और अभी रिसेंट भी इन्होंने ही गोल्ड जीता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी विभाग में सरकारी नौकरी के लिए आयु सीमा 40 साल से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है? तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके अंदर 40 साल से बढ़ा के कर दी गई है 42 साल। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये आदेश 6 मई से सभी सरकारी विभाग में समान सेवा नियम जो है ना वो लागू हो जाएगा। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो सभी विभागों को कहा गया है कि वे अपने यहाँ भर्तियों के लिए आयु सीमा 40 की जगह जो है ना 42 कर दे। वैसे ऑलरेडी कई डिपार्टमेंट में 42 ही थी, लेकिन कुछ एक डिपार्टमेंट है जिनके अंदर 40 रखी गई थी। तो अब उनको जो है ना वो 40 से बढ़ा के 42 कर दी गई है हर एक डिपार्टमेंट में, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है हरियाणा के। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी दर जो है ना कितने परसेंटेज पे पहुंच गई है? तो हरियाणा की वर्तमान की बेरोजगारी दर है वो 34.5% है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। नए आंकड़ों में हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी के मामले पूरे देश के अंदर नंबर 1 पे है लगातार।
खैर पिछले महीने भी यही थे, अभी भी यही है आंकड़े। हरियाणा में सबसे ज़्यादा है 34.5, राजस्थान में 28.8, बिहार में 21.1, जम्मू कश्मीर में 15.6, गोवा में 15.5 है, हिमाचल में केवल 0.2 है, सबसे कम बेरोजगारी है इसमें। छत्तीसगढ़ में 0.6, पिछले महीने छत्तीसगढ़ में थी, फिलहाल अभी हिमाचल है, खैर फिलहाल कम ही है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है। असम में 1.2, ओडिशा में 1.5 और गुजरात के अंदर 1.6% है। तो बेरोजगारी के दर में जो है ना लगातार हरियाणा पिछड़ता जा रहा है। पिछले 2 सालों से मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ, हर महीने ये कम ही कम दिख रहा है। देश में अप्रैल महीने की बेरोजगारी दर जो है ना वो कितनी है, पूरे भारत की 7.83% है, याद रखिएगा। ये आंकड़ा किसने दिया है, ये आंकड़ा दिया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसको CMIE कहते हो, उसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। और हरियाणा में पिछले 2 महीने में लगभग 4.5 लाख मजदूर जो है ना वो बेरोजगार हो गए। हरियाणा में लगातार जो है ना वो बेरोजगारी बढ़ ही रही है। HSSC ने 41,000 पदों की भर्तियां भी रद्द कर दी है, ठीक है ना। निजी रोजगार की बात करें तो पहले रशिया यूक्रेन और युद्ध और बिजली की कमी के कारण 2 महीने में लगभग इतने 4.5 लाख के आसपास बेरोजगार जो ना हो गए हैं। तो सरकार के पास बेरोजगारों का आधिकारिक डेटा तक भी नहीं है अभी तक देखा जाए, तो हो सकता है ये इससे भी ज़्यादा हो, इससे भी शायद ज़्यादा हो ये, ठीक है ना। अगला सवाल है कि हरियाणा के किस जिले के सुरेंद्र सिंह डबास और संतरा देवी ने तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित नेशनल मास्टर एथलीट्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल सहित 5 पदक जीत लिए हैं। तो टोटल 5 पदक जीते हैं और ये चरखी दादरी की, ऑप्शन नंबर डी जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। चरखी दादरी के 73 साल के सुरेंद्र सिंह डबास तथा उनकी पत्नी 70 वर्षीय संतरा देवी ने हाल ही में तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित नेशनल मास्टर एथलीट्स चैंपियनशिप में गोल्ड सहित 5 पदक जीते हैं और परिवार का तो नाम रोशन किया है साथ के साथ, ठीक है। चलिए जी, इसी के साथ में ये वाला लेसन समाप्त होता है और आपके लिए सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पहले सिक्के किस मुगल शासक के नाम पे जारी किए, जहांगीर, फर्रुखशियार और मोहम्मद शाह और जहांदर शाह। बताइए विस्तार से, कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।